मानसिकता है। लोग बहन बेटी को जहाँ जिस देश में नारी की पूजा की जानी चाहिए वहाँ लोग हवसी लोग ये लोग हवस की भावना से हमारी बहन बेटियों को देखते हैं। हमें बहुत पीड़ा होती है, हमारे अंदर का एक दर्द है, लेकिन हम बताएं किसको? जिन लोगों को हमने खड़ा किया आज वही हमारे विमुख होकर अम्बेडकरवादियों को बढ़ा चढ़ाकर आगे बढ़ा रहे हैं। आप देखिए जिन जिन प्रदेशों में भाजपा की सरकार आई वहाँ वहाँ हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया जा रहा है, अम्बेडकरवादियों को बढ़ाया जा रहा है। ऐसा कानून है, हमें जरूरत थी यूसीसी की, न कि यूजीसी। जब भी सरकार यूजीसी सवर्णों पे थोप रही है, इसके आधार पर आगे जो कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं या फिर वो हैं उन पे अधिक से अधिक फंसाने की कोशिश की जाएगी, फर्जी केस किए जाएंगे, जैसे कि SC ST एक्ट के आज किए जाते हैं ग्राउंड में। वही आधार पर तो इसको ख़त्म करने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। के बाद फैसला हमारे हक में नहीं आता है। वैसे तो देखा जाए फैसला हक में आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर सरकारें तैयार रहें। सवर्ण ऐसा आंदोलन करेगा कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। नहीं चलने देंगे और इन कानूनों को जो बनाने वाले हैं उनको खत्म कर देंगे, हम देश से राजनीति से खत्म कर देंगे और जो लगेगा वो करेंगे। जो कल रैली होने वाली है उससे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, यूजीसी को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखो, यूजीसी जो कानून मोदी सरकार लाई है, ये यूजीसी कानून स्वर्ण विरोधी कानून है, ये सब जानते हैं। इससे जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये भी सब जानते हैं। ये कानून एक ऐसा कानून है, हमें जरूरत थी यूसीसी की, न कि यूजीसी। जब भी सरकार यूजीसी सवर्णों पे थोप रही है, इसके आधार पर आगे जो कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं या फिर वो हैं उन पे अधिक से अधिक फंसाने की कोशिश की जाएगी, फर्जी केस किए जाएंगे, जैसे कि SC ST एक्ट के आज किए जाते हैं ग्राउंड में। वही आधार पर तो इसको ख़त्म करने के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कल हमारा ये प्रदर्शन रहेगा रामलीला मैदान के सामने यूनियन ग्राउंड में, और विशाल प्रदर्शन होगा। ये प्रदर्शन है, महाविशाल प्रदर्शन होगा, स्वर्णों की महापंचायत होगी। और सभी समाज बंधुओं से निवेदन करूंगा, जो भी जहाँ तक वीडियो पहुँच रहा है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ के आने के लिए आमंत्रित करें। बस, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। मिश्रा जी, आप लगातार यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, सॉरी। ठाकुर शिवम जी, आप लगातार यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हर जगह जा रहे हैं। आप किस तरह देख रहे हैं, अगर 19 मार्च को फैसला नहीं आता है अगर, तो उसके बाद क्या होगा? देखिए, पहली बात तो अभी 19 तक वेट कर रहे हैं। उससे पहले हम यहाँ जयपुर में कल यूनियन ग्राउंड में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। अगर 19 के बाद फैसला हमारे हक में नहीं आता है, वैसे तो देखा जाए फैसला हक में आना चाहिए, नहीं आता है तो फिर सरकारें तैयार रहें। सवर्ण ऐसा आंदोलन करेगा कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतिहास में कभी ऐसा आंदोलन हुआ ही नहीं होगा जो सवर्ण समाज 19 मार्च के बाद करेगा। पहले से सरकार को चेतावनी है। सरकार अगर चाहती है कि गृह युद्ध न हो तो सरकार इन कानूनों में बदलाव करे। अगर सरकार गृह युद्ध चाहती है तो सवर्ण गृह युद्ध के लिए तैयार है और गृह युद्ध होगा, निश्चित है होगा। एक तरफ आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ है चंद्रशेखर रावण। उनका बयान आपने सुना होगा, ब्राह्मण विरोधी बयान। वो कहते हैं कि अगर यूजीसी लागू नहीं हुआ तो उसके बाद वो भी आंदोलन करेंगे। इस बारे में क्या कहेंगे, चंद्रशेखर रावण के बारे में? देखिए, पहली बात तो अंधो चंदो की मैं बात नहीं करता हूँ। मेरा सिद्धांत है, मैं ऐसे लोगों की बात नहीं करता हूँ क्योंकि वो बड़ा नीच आदमी है। अच्छा, बहुत नीच आदमी है। उसकी नीचता आप देखिए, वो मंचों से समाज की बहन बेटियों को वो अभद्र टिप्पणी करता है, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करता है। तो ऐसे नीच लोगों पर मैं बात नहीं करता हूँ। आपको एक बात बता दूं, एक तरफ ये चंदू चैंपियन कहता है कि मैं बाबा साहब को मानता हूँ, मैं बाबा साहब के संविधान को मानता हूँ। दूसरी तरफ उसी संविधान को तार तार करते हुए महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करता है। महिलाओं को ये सब वस्तु समझते हैं। बिल्कुल। महिलाओं को ये चंदू चैंपियन और इनकी टीम ये ऐसी अभद्र भाषा का उनके खिलाफ प्रयोग करते हैं, ये उनको एक वस्तु समझ करके करते हैं। मैं इनको चेतावनी देता हूँ। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, अगर ये नहीं समझते हैं, अगर ये
अपनी बातें ऐसे जारी रखेंगे तो वह दिन दूर नहीं है जब ये चंदू चैंपियन और इनके जैसे तमाम लोग मारे जाएंगे। बिल्कुल, आपको चंद्रशेखर रावण का एक पहले बाइट सुना दे रहा हूँ, उसके बाद इस पे मैं आपसे प्रतिक्रिया लूंगी। आप लोग भी सुनिए चंद्रशेखर रावण ने हाल ही में क्या कहा है। अभी इस बारे में आप कहेंगे, वो कह रहे हैं कि समय आने पे सर पे वो जूता मारना भी जानते हैं। इन लोगों ने हमेशा जूते बनाए हाँ, और हमने हमेशा जूते मारे। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, इन्होंने हमेशा जूते बनाए और हमने हमेशा जूते मारे। अच्छा, अब आज क्या करें, लोकतंत्र है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, फर्जी भसड़बाजी करनी है, मुंह से कुछ ना कुछ गंदा उगलना है तो उगलते रहें, बिल्कुल, बाकी कुछ कर नहीं सकते हैं। ये जिस दिन हाँ, आमना सामना करना चाहे कर लें, हाँ, जिस दिन ये SC/ST एक्ट जैसे कानून और संविधान का सहारा लेकर के जो ये आग उगलते हैं ये सहारा लेना बंद कर दें, SC/ST एक्ट का सहारा लेना बंद कर दें, ये ऐसे जूते ये खाएंगे कि ये कहीं नजर नहीं आएंगे। कहीं नजर नहीं आएंगे। आपने सही बोला। आप किस तरह देख रहे हैं कल जो प्रोटेस्ट जयपुर में होने वाला है, उस बारे में क्या कहेंगे? वो जो कल जयपुर में होने वाला हाँ। प्रोटेस्ट, उसके लिए सर समाज बहुत अग्रसित है हाँ, और बहुत उग्रा हुआ है, बिल्कुल, यानी गुस्से में है। हम्म, तो सरकार से यही निवेदन है कि 19 तारीख को हमारा फैसला सुनाया जाए और हमारे बच्चों का भविष्य आगे के लिए उनकी सुनी जाए, तो हम सरकार को धन्यवाद कहेंगे। बिल्कुल, बाकी का आगे जो होगा सो देखा जाएगा, क्योंकि ये तो कलयुग है, इसमें तो नीच लोगों की ज़्यादा चलती है। अच्छे और ईमानदार व्यक्ति, और किसको नीच कह रहे हैं? नीच तो वही है ना, चंद्रशेखर रावण, अच्छा, जो हमारे खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करता है सर्व समाज के लिए। तो ये गलत है उसका कहना। बिल्कुल, बाकी का हमारा कोई स्वर्ण समाज का उनके लिए गलत टिप्पणी नहीं करता है, बाकी वो हमारे लिए करते हैं तो उनको हमारी भाषा भी उसी भाषा से, जैसे योगी बोलता है ना, यूपी में योगी जी बोलते हैं कि या तो देश खाली कर दो और या फिर हम गोली से करवाएंगे। तो देश या तो उनका है ना, नहीं, देश तो उनका भी है तो ना। वो उनका है, पर वो अभी क्या है, वहाँ के वो सांसद है ना, तो इसलिए थोड़ा सा उनको भी तो टुकड़ों पे पालना पड़ रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो इसलिए हम यही कहते हैं कि हमारे स्वर्ण समाज पे टिप्पणी ना करें, और हमारा UCG का जो हम विरोध कर रहे हैं हम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। सरकार इसको वापस ले। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सबसे पहले वोट किसको दिया था, सही सही बताइए। देखिए, मैं तो बीजेपी को ही वोट दिया है हमेशा से। बीजेपी को वोट दिया, और उसके बाद अब आप ही के खिलाफ कानून। देखिए, हम ऐसे समाज से आते हैं लोग, हमारे पूर्वजों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, बिल्कुल, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, मुगलों के खिलाफ लड़ी। आज अगर हमें समाज के लिए लड़ना पड़ेगा तो हम समाज के लिए भी लड़ेंगे। तो हम वो बुद्धिजीवी लोग हैं जो सोच समझ कर हर एक चीज़ को करते हैं, किसी का नुकसान ना हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः रहे, सर्वे सन्तु निरामय रहे, सब निरोगी रहें, ऐसा काम करने वाले हम लोग हैं। और जिस दिन हमें अपने ऊपर आन पड़ी है, पिछली बार ये सब लोग रह गए जब SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्याओं को होता देखकर फैसला सुनाया न्याय सम्मत, तब इन सरकारों ने कुछ चंद गद्दारों जिन्होंने रेल पटरी उखाड़ी, देश का नुकसान किया, राष्ट्रवादी लोगों का नुकसान किया, उनके दबाव में आकर के SC/ST एक्ट को पलट दिया। उस दिन सुप्रीम कोर्ट का तुमने इज्जत नहीं करी। तब हम लोगों ने इनको पहली बार सोचा, माफ़ किया कि भाई हम अपने घर के कपड़े घर में धो लेंगे। लेकिन जब अब आज UGC की बात आई है, अगर न्याय सम्मत बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई ऐसी बात आती है दोबारा से, इस बार हम ईंट सींट बजा देंगे। SC/ST एक्ट को तुमने बदलवा दिया था इन सरकारों ने, जातिवादी सरकारों ने, ऐसे जाति कानून नहीं चलने देंगे। और इन कानूनों को जो बनाने वाले हैं उनको ख़त्म कर देंगे हम देश से, राजनीति से ख़त्म कर देंगे, और जो लगेगा वो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पिछली बार फैसला पलट के तुम बच गए, इस बार आना, इस बार हम खड़े हैं, जयपुर में आ गए हैं और तुम्हारे जहां बोलेंगे वहां पहुंचेंगे हम सभी लोग। मेरे समाज के जागो, पिछली बार हम धोखा खाए हैं, इस बार धोखा नहीं खाएंगे। आखिरी सवाल है, आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सही बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट संविधान पे हम लोगों ने भरोसा करके ही बीजेपी को वोट दिया था, क्योंकि हम समझते थे कि इसमें लिखा है जाति लिंग धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन सारी व्यवस्थाएं जाति लिंग धर्म के भेदभाव पे भी बन रही हैं।
इस चीज़ का जो भी हमारे कानूनी सलाहकार हैं हम उनसे बात कर रहे हैं, और इन सारे आर्टिकल्स पे जो ये लिखा हुआ है ये कैसे लिखा है, उसके बेस पे कैसे कानून आ सकते हैं, इस बारे में हम जरूर इस बारे में बात करेंगे। आगे चल के हम सुप्रीम कोर्ट में ही सारी चीज़ रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है और सर्वोच्च रहना चाहिए।